हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को अलंकृत करना, मतलब किसी चीज की सुंदरता को बढ़ा देना। अलंकार का यही अर्थ हुई होता है। देखिए, आपके पीडीएफ कॉपी में कुछ लिखा है, देख लेते हैं हम लोग। लिखा है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार। यहाँ पर जो है अलम का अर्थ होता है आभूषण। यहाँ पे जो है अलम का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है ये जो औरत के गहने होते हैं, इसी को आभूषण कहा गया है यहाँ पे। मतलब जिस प्रकार, देखिए आपके पीडीएफ में भी ये चीज लिखा होगा, ये मैं बहुत दिन से जान रहा था, इसीलिए मैं जो सोचा जो है बता देते हैं। जिस प्रकार स्त्रियों को अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसके आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कवि को कविता में उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। यहाँ उदाहरण में कुछ लिखा, भूषण बिना न सोहिए, कविता बिनता मित। मतलब कह रहा है भूषण, भूषण के बिना जिस प्रकार स्त्री को बिना भूषण के रखा जाए, जिस प्रकार स्त्री को बिना भूषण के रखा जाए तो उसका चेहरा जो अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार कविता को बिना अलंकार के रखा जाए तो कविता जो है अच्छा नहीं लगता। ठीक। तो अलंकार का यही मतलब होता है। अलंकार का मतलब होता है कि सुंदरता को बढ़ा देना। मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ, आप लोग समझ लेना। सुंदरता को बढ़ा देना, अलंकार का अर्थ होता है सुंदरता को बढ़ाना। ठीक। आओ देखते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद होते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो हमें अभी उभय अलंकार पे जो है फोकस नहीं करना है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार पर फोकस करना है। ठीक। क्योंकि आपके हाई स्कूल में जो है शब्द अलंकार और अर्थालंकार से ही क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए शब्द अलंकार में क्या कह रहा है। शब्द अलंकार दो प्रकार से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक शब्द प्लस अलंकार। ये दो शब्द से मिलकर बना होते हैं। शब्दालंकार का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो है शब्द के द्वारा, शब्द के ध्वनि के द्वारा जो है यहाँ पर रोचकता उत्पन्न होता है। आपके पीडीएफ कॉपी में कुछ और लिखा है, इसको नहीं देखेंगे, हमारी तरफ से देखेंगे। यहाँ पर जो है शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होते हैं, मतलब शब्दों के द्वारा जहाँ पे सुंदरता उत्पन्न होती है वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक। अब आ जाते हैं अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जहां पर शब्दों के द्वारा सुंदरता या रोचकता उत्पन्न होती है वहां शब्द अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चम्मच से 4 बार चटनी चटाई। तो यहाँ चाचा शब्द जो है तमाम बार आया है, इसलिए जो है ये शब्द अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ शब्द से, शब्द के द्वारा, अक्षर के द्वारा जो है रोचकता उत्पन्न होती है। शब्द के द्वारा, अक्षर के द्वारा जहाँ पर रोचकता उत्पन्न होती है वहां शब्द अलंकार होता है। अब आ जाते हैं हम लोग जो है अगले वाले पेज पे। अगले पेज पे है अर्थ अलंकार होगा, लेकिन यहाँ देखिए शब्द अलंकार की कुछ भेद दिया गया है। शब्द अलंकार के भेद होते हैं, शब्द अलंकार की कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के यहाँ भेद दिया गया, देख लेते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेस। यहाँ पे आपको जो है अनुप्रास अलंकार दिया गया, अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में लिखा है, इसका परिभाषा है, जब किसी वर्ड को बार बार
जब किसी वर्ड की जो है बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जनरंजन, मंजन, दनुज, मनुज, रूप, सूर, भूप। यहाँ जो है एक ही अक्षर, जैसे ना अक्षर जो है बार बार दिया है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे तमाम सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अनुप्रास अलंकार के तमाम सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। अनुप्रास अलंकार के जो है तीन भेद होते हैं: छेका अनुप्रास, वत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। यहाँ अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है, अनु प्लस प्रास। ठीक, और इसके तमाम सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो एक ही अक्षर बार बार आए होंगे, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरनी तनुज तट। चलते हैं अगले पीडीएफ पे। उसके बाद कौन सा अनुप्रास के जो है उदाहरण दिए हैं, वत्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अनत्या अनुप्रास। ये सबको नहीं देखेंगे क्योंकि हमें हाई स्कूल का सिलेबस लेकर चलना है। यहाँ देखिए, श्लेष अलंकार आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ कई बार निकले। जहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पे होता है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ पे जो है पानी के कई अर्थ हैं। एक ही बार पानी आया लेकिन पानी के कई अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। ठीक, मतलब कहने का मतलब जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उनके अर्थ जो है एक ही शब्द एक बार आए परंतु उनके कई अर्थ हों, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। यहाँ पे दिया गया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर जो है भगवान श्री राम के कमल जो है कोमल के समान बताया गया, मतलब कमल से और भगवान श्री राम के चरण से, भगवान श्री राम के चरण से और कमल से जो है तो तुलना की गई है, इसीलिए यह जो है उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है देख लेते हैं। रूपक अलंकार होता है जहां पर किसी वस्तु का रूप दिखाया जाए, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के चरण को कमल के समान बताया गया है। मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण को जो है कमल का रूप दे दिया गया है, इसलिए ये जो है रूपक अलंकार हो गया है। ठीक, यहाँ पे अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है उपमेय में उपमान की जहां पर उपमेय में उपमान की जहां पर उपमेय उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और इसका एक ट्रिक होता है कि मनु मानो जनु जानो। मनु मानो जनु जानो, जहां पर ऐसे शब्द आए मनु मानो जनु जानो, मानो जानो, मनहु जनहु शब्द आए,
वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, तो ये तीन अलंकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही जो है आपका एक होता है संदेहमान अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी आपके सिलेबस, हाई स्कूल के सिलेबस में बार बार पूछे जाते हैं, इसमें से भी बार बार क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस से। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं उसका भी। संदेहमान अलंकार क्या होता है? संदेहमान अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। संदेहमान का अलंकार का मतलब क्या होता है कि जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, वहां पर संदेहमान अलंकार होता है। ठीक, जैसे, नहीं, संदेहमान अलंकार ये गलत हो गया, सॉरी है, ये अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा के कही जाएगी। संदेहमान अलंकार का मतलब होता है कि किसी चीज में संदेह हो, मतलब वो चीज कन्फर्म ना हो, जहां पर हम भ्रम में रहें, वहां संदेहमान अलंकार होता है। ठीक, जहां पे हम संदेह हो, कोई चीज निश्चित ना हो पाए, वहां संदेहमान अलंकार होता है। जैसे सारी नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब साड़ी और नारी के बीच में जो है संदेह उत्पन्न हो रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक, तो ये साड़ी और नारी के बीच में जो है कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार हो गया? संदेहमान अलंकार। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। अभी इसका जो है बोर्ड पर भी इसको पढ़ाएंगे, अभी पीडीएफ में ऐसे समझा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। अतिशयोक्ति का अलंकार का मतलब होता है जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, जैसे हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गए निशाचर भाग। भाई यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है ना, कि हनुमान जी के पूंछ में जब आग नहीं लगी, हनुमान जी के पूंछ में जब आग नहीं लगी तो लंका कैसे जली? बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए इसलिए जो है ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। ठीक, तो क्लास अब बंद करते हैं, बाकी आगे जो है सिलेबस देखने के लिए जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो उपमा अलंकार आपको दिया गया है, आपको हम वैसे समझा दिए हैं। कह रहा है उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। वही चीज मैंने भी समझाया, वही चीज आपका बुक भी समझा रहा है। ठीक, कह रहा है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर जो है तुलना किया गया सागर से और मन से, मन के हृदय और सागर से जो है तुलना किया गया है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक, में उपमान की कल्पना की जाए, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। और यही चीज आपका लिखा भी है। आप लोग चाहते हैं नोटबुक से, नोटबुक लेकर बैठे हमारे क्लास में, नोट कर लिया करिए। देखिए वही चीज लिखा आपकी बुक में। चलिए, यहाँ पे जो है कुछ दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। उपमा अलंकार के जो है अंग होते हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द। उपमेय क्या होता है? उपमेय क्या क्या अर्थ होता है? उपमेय उपमा देने योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहां उपमेय अलंकार होता है। समानता या तुलना बात एक ही होती है। ठीक, तो उपमान का क्या अर्थ होता है? उपमान का अर्थ होता है
उपमेय की उपमान का अर्थ होता है उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिस के साथ समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द का क्या अर्थ होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। ऐसे साधारण शब्द भी देख लेते हैं आप लोग। साधारण शब्द क्या होता है? साधारण शब्द दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए ऐसे गुण जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है तो वो साधारण धर्म होते हैं। ठीक, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारा ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस यहाँ पे जो है दिया गया रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार में मैंने बताया जहां पर उपमेय में उपमान का कोई अंतर न दिखाया जाए, सीधा उसका रूप दे दिया जाए, अर्थात जहां पर उपमेय में उपमान के बीच भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। यहाँ पे जो है उदित उदयगिरि मंच पर यहाँ भगवान श्री राम को उदयाचल पर्व उदय श्री राम को जो है बाल पतंग बताया गया है, और उस मंच को जिस मंच पर भगवान श्री राम जो है धनुष तोड़ने के लिए उस मंच पर गए हैं, उस मंच को उदयाचल पर्वत बता दिया गया है। ठीक, यहाँ पे कोई बिना भेद के जो है समझाया गया, बिना भेद रहित, मतलब एकदम बिना भेद के है, भेद रहित है एकदम, अभेद रूप से कल्पना किया गया, अभेद रूप से दिखाया गया है कि भगवान श्री राम को उगता हुआ सूरज बता दिया गया है, और उस मंच को उदयाचल पर्वत बता दिया गया है। और विकसे संत सरोज, और सरोज जो है ऋषि मुनि के जो नेत्र हैं उसको भौरा बता दिया गया। ठीक, जल्दी जल्दी आप लोग समझ लेते हैं ऐसे। ठीक, ये रूपक अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ दिया गया, मैंने आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझाया है। तो हम क्लास क्लोज करते हैं, आगे देखेंगे बोर्ड पर। ठीक है, मैंने सब कुछ पहले समझा दिया है।